इस नवरात्रि में सिर्फ माता रानी ही नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी महाराज को भी प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय। नवरात्रि में कुछ ऐसे गुप्त उपाय किए जा सकते हैं जिससे माता रानी हनुमान जी महाराज दोनों को ही एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है। और यह उपाय अगर सच्चे मन से किए जाएं तो आपकी हर मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो वह पूर्ण हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे अत्यंत शक्तिशाली गुप्त और सिद्ध उपाय की जिसे अगर आपने इस नवरात्रि कर लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। पर इन उपायों को जानने से पहले अगर आप भी हनुमान जी महाराज और माता रानी को मानते हैं तो कमेंट में जय हनुमान जी महाराज और जय माता दी लिखें। नवरात्रि क्यों इतनी है खास? नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं है, यह वो समय है जब माता दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और माता रानी की यह 9 दिन शक्ति भक्ति और सिद्धि के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दिनों माता रानी ही नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज की साधना का भी अद्भुत महत्व है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भक्ति के प्रतीक हैं और माता रानी शक्ति का स्वरूप। जब भक्ति और शक्ति मिलती हैं तो जीवन में अद्भुत चमत्कार होती हैं। हनुमान जी महाराज और माता रानी का क्या है संबंध? बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज और माता दुर्गा का एक गहरा संबंध है। हनुमान जी महाराज माता अंजनी के पुत्र हैं और माता रानी भी माँ का ही स्वरूप हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि हनुमान जी महाराज ने माता दुर्गा की आराधना की थी। आराधना के स्वरूप में माता से असीम शक्तियां उन्होंने प्राप्त की और अगर आप इन दोनों की एक साथ पूजा आराधना करते हैं तो आपकी साधना नहीं रहती, वह कई गुना बढ़ जाती है और आपकी साधना कई गुना फल देने वाली हो जाती है। और यह कुछ ऐसे मुख्य उपाय हैं अगर आप नवरात्रों में सिर्फ 9 दिनों के लिए ही अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलती हैं। जब आपके जीवन में भक्ति और शक्ति दोनों एक साथ प्रवेश करती हैं तो आप साधारण मनुष्य नहीं रहते बल्कि अद्भुत हो जाती हैं। आपके अंदर का अहम मिटने लगता है, आपकी नकारात्मकता दूर होती है, आपके शत्रु समाप्त होते हैं और आप हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। माता रानी के इन 9 दिनों के मुख्य उपाय 9 दिनों तक करना है। यह उपाय आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है या शाम को सूर्यास्त के बाद। सबसे पहले आपको कुछ सामग्रियों को इकट्ठा करना है, जैसे एक सरसों के तेल का दीपक, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चना, लाल पुष्प, हनुमान जी महाराज की तस्वीर और माता रानी की तस्वीर। इस सामग्रियों के साथ मंदिर में बैठे माता रानी की तस्वीर, हनुमान जी महाराज की तस्वीर स्थापित करें। इसके लिए शुद्धता अति आवश्यक है। मंदिर साफ सुथरा और खुद की भी शुद्धता होनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहने होना चाहिए। इन तस्वीरों को साफ सुथरे स्थान पर रखें और इसके बाद में हनुमान जी महाराज के नाम का दीपक अलग जलाएं और माता रानी के नाम का दीपक अलग जलाएं और सभी सामग्रियों को एक एक करके चढ़ाएं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल का एक लेपन तैयार करें, जिसे अगर आप स्त्री हैं तो दूर से रख दें। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो आप उसके द्वारा अर्पण करवा सकती हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प अर्पित करें और माता रानी को फूलों की माला या फिर लाल पुष्प ही अर्पित करें। हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ में लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखकर हनुमान जी महाराज और माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। और जिस कागज पर आपने अपनी मनोकामना लिखकर हनुमान जी महाराज और माता रानी के चरणों में अर्पित की है, उस कागज में रोज गंगा जल का छिड़काव करते रहें। चालीसा मंत्र का पाठ समाप्त होने के बाद में 2 से 4 बार जय हनुमान जी महाराज और जय माता रानी जरूर बोलें और धीरे धीरे अपनी मनोकामनाओं को दोहराते रहें। सच्चे मन से भगवान पर आस्था रखें। पूजा पाठ भगवान की प्रार्थना के साथ साथ कुछ गुप्त नियमों का पालन भी करना है। आप ध्यान से सुनिए वह महत्वपूर्ण बात। इन उपायों के दौरान किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नकारात्मक सोच अपने मन में नहीं रखनी है। मन में बस यही दोहराना है कि भगवान हनुमान जी महाराज और माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर मंगलवार और शनिवार किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर चना और गुड़ का दान करें। इससे आपको क्या फल मिलेगा? अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करते हैं तो आपके सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, शत्रु शांत होते हैं, मन को असीम शांति प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात, भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है।
याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो छोटा सा उपाय भी असीम चमत्कार कर सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज और माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करें तो इस नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। और जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी और जय बजरंगबली लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।